माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हो आप सब लोग। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो अ, आपके वो कोई बैड सिचुएशन चल रही है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरी बुराई क्यों करी। तो देखो, मेरे साथ भी पहले यही होता था। जब कोई मैं अपनी बुराई सुन लेती थी, हाँ किसी इंसान ने मेरी बुराई की है, तो मैं उसी टाइम बहुत ही ज़्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। इनफैक्ट 2-2 3-3 दिन तक या फिर कभी-कभी 5-10 दिन भी हो जाते थे और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। बिकॉज़ मुझे लगता था कि यार मैं तो, क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि मुझ में क्या बुरा हो सकता है। मेरे को ये लगता था कि यार मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती लेकिन फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं। मैं सबके लिए इतना अच्छा सोचती हूँ। ऐसा ही होता है ना आपके साथ? ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि हमने उनसे आस लगाई होती है कि वो हमारी बुराई कभी नहीं करेंगे। एक बात आप याद रख लो कि जब भी आपकी कोई बुराई करता है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जो बुराई करता है वो आपके बेड कर्मा को काट रहा है। जी हाँ, ये बात सही है और मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है कि जब कोई आपकी बुराई करे तो क्या करे। तो आपकी बुराई कोई करता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि हमसे अभी तक कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा, कहीं न कहीं मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी-कभी तो हमसे गलत कर्म बने ही होंगे। तो अच्छा है ना कि लोग आपकी बुराई करके वो कर आपके बुरे कर्म काट देते हैं, क्योंकि ऐसा साक्षात भगवान कहते हैं कि जब आपकी कोई बुराई करता है तो वो आपके बुरे कर्मों को काट रहा है, यानी आपके पापा को काट रहा है। तो फिर करने दीजिए और लोगों को बोलिए कि हाँ बुराई कीजिए, बुराई कीजिए। एक बात तो ये हो गई। यदि आपका कोई अपना है, उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा किया है या फिर उसने आप उसके साथ शुरू से बहुत अच्छे रहे हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका बीएफ हो सकता है, आपकी जीएफ हो सकती है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके भाई भाई आपस में, या फिर आपका कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो उनसे, आपके रिश्तेदार में कोई भी हो सकता है, उनसे आपका वो बहुत क्लोज थे, आपके और आप दोनों का झगड़ा हो गया। मान लो आप आपकी जगह सही हो लेकिन सामने वालों ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और हम सोचते हैं हम करें तो क्या करें, और हम उसके नंबर कहीं ना कहीं मोबाइल से डिलीट कर देते हैं लेकिन अपने दिल से डिलीट नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो धीरे धीरे अ, वो लोग तो अपने आप की नेगेटिव लोग, जब आप पूरी तरह पॉजिटिव हो जाओगे तो नेगेटिव लोग तो अपने आप ही चले जाएंगे। और रही बात जो आपके अपने वाले हैं, तो देखो, हमारी जो, हम तो यहाँ पे एक शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, हमारी एक सोल है, यानी हमारी आत्मा है जो कहीं जन्म ले चुकी है। हमें भी नहीं पता है कि ये कितने जन्म लेके और किन किन के साथ बुरा कर्म करके फिर हम इंसान के रूप में आए, क्योंकि हमारे साथ जितने भी रिलेशन है, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, या फिर आपके रिलेशन वाले जो भी आपके साथ हैं या आपके लिए बने हैं, या आप बोलते हो मुझे तो ऐसा मिला वैसा मिला, तो सब हमारे कर्मा की वजह से हो। क्योंकि हमारी जो आत्मा तो अमर है, वो बहुत से जन्म ले चुके हैं, और जब वो बहुत से जन्म ले चुके हैं तो हमने कभी ना कभी उनके साथ कभी कुछ गलत किया होगा। तो हमें हमें उनसे होपोनो होपोनो प्रेम के थ्रू अपना कार्मिक रिश्ता हील करना है, और हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी, क्योंकि नफ़रत करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ना कि उनका। क्योंकि हम जब तक नफ़रत में रहेंगे तब ना तो हम कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे और ना कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और माइंड में कचरा ही पड़ा रहेगा और हम डिस्टर्ब भी रहेंगे। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते और हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है उस बात को लेकर, और हम सालों तक बात याद रखते हैं, या फिर अपने वाले को, यार उसने ऐसा किया तो क्यों किया, उसने ऐसा किया तो क्यों किया, तो हम अपना ही कर्म खराब कर रहे हैं, और हम उस सिचुएशन से न तो आगे बढ़ पाते हैं, न अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया, चाहे 4 हो, 5 हो, 1 हो, किसने भी किया हो, किसी ने एक ने बहुत ज़्यादा दिल दुखा है जिसकी बात आपको सता रही, तो आपको उनको एक सोल के रूप में देखना है। जैसे उनका शरीर है, उनको आपके सामने रखना है, क्योंकि वो तो आत्मा तो प्योर ही है, आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं करती। जब वो किसी शरीर में प्रवेश करती है तो हमने उनके साथ कहीं न कहीं गलत किया होता है, गलत कर्मा, तो वो उसका बदला लेने के लिए उस शरीर में आती है और हमसे मिलवाते हैं, उसके बाद हमारा कुछ गलत करती है। तो आपको क्या करना है, सामने उनकी सोल को लेके आना है, जो भी आपके हैं, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन कुछ भी हो सकते हैं, या फिर आपके मम्मी-पापा भी है कि कभी-कभी हमसे ऐसे क्यों बात करते हैं, सास-ससुर है, तो उनको सामने लेके आइए, उनको होपोनो होपोनो प्रेयर भी कीजिए कि
आई एम सॉरी, आंखें बंद कीजिए और उनको देखिए सोल के रूप में कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। ऐसा करके उनको होपोनोपोनो प्रेयर, मैं तो कहती हूँ 108 टाइम भेजिए, या फिर इसके यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो भी अवेलेबल तो है। आप आपके ईयरफोन लगा लीजिए, उसके थ्रू सुनिए। ऐसे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिसमें सामने सोल को रख के भी आपको होपोनोपोनो प्रेयर करवाया जाएगा। तो ऐसा करके सर्च कीजिए, क्योंकि जब आप अकेले करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकेगा। आप बोलोगे क्यों किया उसने मेरे साथ बुरा, क्यों मैं उसको ऐसी अफर्मेशन भेजूँ, और उसने तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहती, उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती या फिर सुनना चाहता, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया और मैंने अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी सोल बहुत सारे जन्म ले चुकी है, इसलिए हमसे कहीं ना कहीं बेट कर्मा बने होंगे, तभी वो आए और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। क्योंकि बिना वजह कभी कोई सोल किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती, चाहे फिर उसने कितना ही गलत किया हो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी कोई फ्रेंड थी, जिससे हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, तो मैंने उसको होपोनो प्रेयर सेंड की कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि मैंने आपके साथ जो भी बुरा कर्म किया या फिर जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है पिछले जन्म में, किसी जन्म में, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे करके मैंने होपोनो की 4 लाइन भेजी। तो मुझे ना तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ना मेरे दिल में कुछ आता है। मुझे लगता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और ये होना था। ऐसा करके आप अपने आप को हीलिंग दीजिए, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। और यदि आप चाहते हो कि वो तो मेरा दुश्मन का भी दुश्मन है, मैं ना करूँ, तो इससे में आप ही का नुकसान है, क्योंकि आगे भी आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपको क्या है कि अपने माइंड को, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो तो आपको इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है और पॉजिटिव ही भेजना है। क्योंकि यदि आप कुछ गलत बोलते हो तो मैंने पहले ही बताया, हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो आप गलत मत बोलो और नेगेटिव कभी मत सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। आप अपने थॉट पर अलाइन रहो कि हाँ, मैं थोड़ी देर सोचो और फिर सोचो, कभी गलत आ भी जाए दिल में तो यार मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ। इससे करके आप आपके थॉट का धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आदत, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे और आप वही बोलोगे जो आप चाहते हो। तो यदि आपकी कोई बुराई करता है या फिर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, तो वो आपकी लाइफ से अपने आप ही चले जाएंगे और आपको कुछ लर्न करा के जाएंगे कि हाँ बेटा, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़। और यदि आपका बहुत ही ज़्यादा रिश्ता ख़राब है किसी से, तो आप उनको हीलिंग भेज सकते हो और हील कर सकते हो। आप चाहे आपका रिश्ता कितना भी ख़राब हो, आप ओपनो के थ्रू आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक कर सकते हो। बिल्कुल, चाहे डिवोर्स की स्थिति क्यों नहीं आ गई हो, वो इंसान दौड़ा चलेगा आएगा आपके पास और खुद बोलेगा फ़ोन लगा के, हाँ क्या कर रहा है। इससे करके आप ये वाला जो मेथड है, इसको फॉलो करिए और हैप्पी रहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।